Guys, what's up with you? So, actually, why I didn't tell my cousin I'm on antidepressants, ठीक है? So, I don't know. Let's actually talk. आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग मिसिंग इन एक्शन कितने टाइम तक ओके और थोड़ा सा एक वेडिंग अटेंड कर रही थी एंड आई थिंक आप लोगों को पता है मैं आप लोगों को मेरी ड्रेसेस दिखा रही थी सब कुछ हो रहा था और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने सब कुछ पे किया, फ़्लाइट, होटल, सब कुछ। मैं अकासा से गई थी यहाँ से, जो ठीक था, ठीक है। बट मैं इंडिगो से वापस आई एंड इट वॉज फकिंग टर्ब्यूलेंट, बहुत ही गंदा था, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और वो डिलेड था, वो अलग बात है, 2.5 घंटा ऐसे, सॉरी 2.5 घंटा नहीं, रात के 2 बजे की कुछ फ़्लाइट थी और मतलब 2:15 हुआ, फिर 2:30 हुआ, ऐसा करके बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था और वो बहुत ही गंदा था। मैंने वापस आते ही कस्टमर केयर को भी एक ईमेल किया, इतना स्कैरी था वो। और मेरे को लिटरली फ्लैशेस आ गए। वो मूवी थी ना नीरजा, जिसमें वो सब कैरेक्टर्स एकदम ऐसे, मुझे लगता है लास्ट टाइम एक दूसरे को देखते हैं वो, मुझे लगता सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बिफोर द टेरर कम्स मैं एक बार देख लेती हूँ कि मेरा लास्ट मोमेंट कैसा है। लिटरली रियलिटी में मेरे साथ वही हुआ था और यही था। एक और बात बतानी है आप लोगों को, एक खुश खबरी है और एक थोड़ी सो खबर है। सो ट्रक ने अपने पेपर्स डाल दिए हैं, उसने रिज़ाइन करा है, आप लोगों को पता है ना, जिस वजह से मेरे को बहुत इश्यूज़ हुए वो लड़की की वजह से। वो नोटिस पीरियड पे है, वो बस पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। और उर्फ़ी जो है, याद है ना आपको, वो उसने बात कर ली है जाके सर से भी मेरे पीछे। और उर्फ़ी ने ही मेरे को ये सब कुछ बताया कि आपको पता है ना वो जा रही है। इवन उसने बोला कि मेरे पीछे, मतलब उसने जाके फिर डायरेक्टर से भी बात कर ली। और ये अमिताभ अमिताभ सबको पता है और पता नहीं अमिताभ क्या करेगा इसके बाद। आई डोंट लाइक दिस। बट एक चीज़ आप लोगों को बतानी है कि मैं ना मेरे मम्मी के साइड के कज़िन्स थोड़े दिन पहले मिली, ठीक है। मतलब मेरी मासी की लड़की है एक, मामा के 2 बच्चे हैं, मेरा मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरी मामी भी थी। सो हम लोग ने, हम मेरी मम्मी भी थी वहाँ पे, तो हम लोग गए रात को ऐसे खाने मिलने जो भी है। और जाते जाते मेरी कज़िन ने, मेरी मासी की बेटी है, उसने मुझे बोला कि आप बहुत खुश लग रहे हो इस बार, मतलब हम चेंज देख पा रहे हैं आप में। और मुझे पता नहीं क्यों, बट मेरे में वो स्ट्रेंथ नहीं था वो बताने के लिए उसमें कि यार मैं एंटी डिप्रेसेंट्स पे हूँ। उस वजह से मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ, मेरे में ये एनर्जी नहीं थी कि मैं उसको ये बताऊँ। और मेरे को बस ये उसको जानवाना था कि बस मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ नेचुरली, ऐसे ही, मतलब देर इज़ ऑलवेज़ लाइट, ऐसा मतलब हो ही जाता है अपने आप से ठीक ऐसे। पर मुझे नहीं पता मैंने छुपाया क्यों वो। अच्छा, एक और पॉइंट है कि मेरे पापा भी एंग्जाइटी पिल्स लेते हैं, ठीक है। उनको कुछ साइकोसिस की प्रॉब्लम का दवाई लेते हैं वो, ठीक है। उनको बहुत बैड फीलिंग्स आते हैं, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, तो ऐसा करके, जिस वजह से उनको दवाई लेनी पड़ती है। एंड इट वॉज़ ईजी फॉर मी टू टेल हिम कि आप भी ये लेते हो, तो मतलब मैं भी थोड़ा बहुत एक यही लेवल पे, बस थोड़ा कम लेवल पे, मतलब यही फील्ड में, पर थोड़ा सा ये लेवल कम लेवल के लिए ले रही हूँ। बट मुझे क्या होता अगर मुझे नहीं पता होता कि वो ले रहे हैं। मेरे लिए वो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती उनको बताना कि यार मैं ये ले रही हूँ, ये चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता, इट्स टैबू। और मुझे एक और भी चीज़ थी कि मुझे मेरे कज़िन से जज नहीं होना था। एंड क्योंकि वो मेरे को कभी ना कभी से रोल मॉडल की तरह देखते हैं कि भाई यहाँ तो नेक्स्ट स्टेप है कि हम ये होंगे, हम ये बनेंगे, वॉट एवर। सो मैं एकदम ऐसे डिलेमा में हूँ कि भाई क्या करना चाहिए था, बट मैंने, आई जस्ट प्लेड इट सेफ और मैंने नहीं बोला। बट मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन कभी भी हम करते हैं ना, वो हेल्प बहुत करता है। तुम्हारा एक्सपीरियंस शेयर करना तुम्हें बहुत हेल्प करता है, तुम्हें पता भी नहीं है। अब हम दीपिका पादुकोण का एग्जाम्पल लेते हैं। आई होप यू गाइज ऑलरेडी नो कि वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, इतनी बड़ी स्टार है। एंड उसने सबको अपने डिप्रेशन स्ट्रगल्स के बारे में हमेशा सब कुछ बताया। उनकी थेरेपिस्ट को भी बाहर तक लेकर आई हैं वो, और उन्होंने बताया कि पता ही नहीं था क्यों मैं रो रही हूँ, पता ही नहीं था क्यों मैं रो रही हूँ। बट देर इज़ स्टिल बहुत बड़ा चंक, इवन आप लोगों में से भी काफ़ी ऐसे लोग होंगे, या मैं भी कहीं ना कहीं, मेरा
कोई ना कोई मेरे मेरे अंदर एक ये थॉट तो था कि यार मे बी उसको सिंपैथी चाहिए, मे बी वो एक मिसफिट है, मे बी वो एक ऐसा इशू एड्रेस कर रही है जो किसी को बात नहीं करनी, एवरीवन वांट्स टू बी कूल, वो कूल नहीं बन रही, शी इज़ बीइंग अनकूल, उसको लोगों से अटेंशन चाहिए, आई बॉल्स चाहिए, डैमसेल इन डिस्ट्रेस प्ले करने की कोशिश कर रही है बेचारी अबला जो भी है, एंड लोग उसको काम दे दे ये सोच के कि अरे बेचारी ये, बट हम लोग सब ने बहुत जजमेंट कर ली, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स भी कुछ ना कुछ उल्टा उल्टा बोल रहे हैं, बट मेरे को ये नहीं चाहिए था कि मेरे लिए मेरे कज़न्स या जो भी है जो अच्छा मुश्किल से कुछ अच्छा सोच रहे हैं मेरे बारे में, वो मुझे ये जज कर ले। बट मेरे को उनको ये दिखाना था कि इवन डिवोर्स के बाद भी एक इंसान हैप्पी तो रह सकता है, इतना सारा होने के बाद भी एक इंसान कुछ भी करके कुछ भी कर लो वो हैप्पी तो रह सकता है। बट तुम अच्छे तुम हैप्पी दिख सकते हो, तुम हैप्पी रह सकते हो, मेडिसिन्स दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे ऐसा लगा। बट मुझे लग रहा है कि क्या मुझे सच्ची में मेडिसिन्स को हाइड करना चाहिए अपनी असली खुशी को मतलब बताने के लिए, या मुझे मेडिसिन्स मतलब बता देनी चाहिए कि हाँ यही मेरी खुशी का रीज़न है, ये भी मुझे नहीं पता। बट मुझे ये लग रहा है कि एंटी डिप्रेसेंट्स और खुशी, इन दोनों के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जब तुम लोगों को बता रहे हो कि तुम खुश हो या फिर तुम ऐसे दिखा रहे हो, मेरे को उनको ये दिखाना अच्छा लगे कि भाई ये नेचुरल है, ये एफर्टलेस है, मैं खुश हूँ, मतलब तुम ज़्यादा जताने की कोशिश नहीं करो, वो प्योर लगना चाहिए। जैसे कि तुम बस एक दिन उठ रहे हो और तुम खुशी चूज़ कर रहे हो कि हाँ मैं खुश हूँ बस, एंड जब तुम उनको ये बता देते हो कि तुम मेडिसिन्स पे हो, सडनली वो हैप्पीनेस थोड़ी सी इनवैलिड या मतलब थोड़ी सी फेक या थोड़ी सी वैसी दिखने लगती है कि हाँ तुम्हें पुश मिला है, कोई चीज़ एक आर्टिफिशियल लगने लगती है, या फिर ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी लाइफ पे तुम चीट कर रहे हो। क्योंकि पता है क्या हुआ, मैं थोड़े दिन पहले योगा कर रही थी, जब जैसे ही मैंने दवाइयाँ चालू की थी, उन्होंने भी बोला कि यार तू बहुत खुश लग रही है। मैंने जैसे ही बोला मेडिसिन, वो बेचारे वो इतने लोग हैं कि भाई ये क्या कर रही है लड़की, मतलब वो रिग्रेट करने लगे इंस्टेंटली अपना कॉम्प्लीमेंट रिग्रेट करने के लिए कि यार मुझे खुश होने के लिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी, सीरियसली। बट ठीक है, मेरी कज़न ने तो ये बोला कि आई एम लाइक लुकिंग रियली हैप्पी, ठीक है, और मैं जेन्यूनली खुश हूँ अभी। और पता नहीं मैं क्यों उसको अपनी फुल स्टोरी नहीं बता पाई, क्योंकि मेरे को ये चाहिए था कि वो बिलीव करे हैप्पीनेस में, उसको ज़्यादा क्वेश्चन ना करके। कोई क्या सोर्स है, वो कुछ भी हो सकता है। यू गाइज ऑल्सो नो दैट आई स्लेप्ट विथ दैट गाय, वो ईरान का लड़का है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उस क्या पता दवाई है, कुछ भी हो सकता है वो सोर्स। बट मे बी वो चीज़ गलत है, मे बी मेरे को बता देना चाहिए था, क्योंकि क्या पता मैं मेरे पापा के जैसे ईज़ी बना देती किसी को भी मेरे सामने ये चीज़ बताना। बट पता नहीं उस मोमेंट पे मेरे को बस ये चाहिए था कि कोई मेरे को जैसी मैं हूँ वैसे देखे कि हाँ ये ऐसी है और ये ऐसी ही है, ऐसी ना देखे कि हाँ ये टूटी हुई है और इसको थोड़ा बहुत फिक्सिंग की ज़रूरत है और ये दवाइयाँ ले रही है जस्ट टू बी ओके। और आई डोंट नो, ये फिक्सिंग ने मुझे एक्चुअली पूरा इंसान बनाया है कि भाई मतलब मैं खुश लग रही हूँ। देखो मेरे पापा भी एंग्जाइटी पिल्स पे हैं, मैं एंटी डिप्रेसेंट्स पे हूँ, हम दोनों अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और ये वीकनेस नहीं है। मेरे को लग रहा है कि ये बस बायोकेमिकल जो है बस वही है, और मुझे नहीं लगता कि द वर्ल्ड इज़ रियली रेडी टू हियर दिस साइड ऑफ ह्यूमैनिटी ऑल्सो। समटाइम्स यू विल हैव टू जस्ट लेट देम थिंक कि तुम नेचुरली ग्लो कर रहे हो, कुछ भी हो जाए। मुझे सब बोल रहे हैं जिनसे मैं बात करी तो खुश लग रही है, तो ठीक लग रही है, और मे बी तुम्हें अपने अंदर अंदर अपना सच्चाई कैरी करना पड़ता है कि हाँ ये है। लाइक एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है तुम्हारे कोई भी फेवरेट डेजर्ट का, जैसे कि कोका कोला का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जैसे तुम्हें पता चल जाएगा तुम थोड़े से ऐसे हो जाओगे। जैसे ही तुम वो स्वीटनेस तुम टेस्ट करते हो, तुम्हें ये नहीं पता कि उस चीज़ को किस स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट ने इतना ही अच्छा टेस्ट दे दिया है, जैसे कि लोटस बिस्कॉफ है वट एवर, ठीक है।
अब मुझे जहाँ तक मैंने लास्ट देखा था, आई थिंक हमारे 176 सब्सक्राइबर्स तो थे, और हम अभी भी यहीं पे हैं, और मैं अभी भी तुम लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर रही हूँ। और मैं तुम लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि तुमने मेरा ये मुझे आज सुना। और मुझे कमेंट्स में ये बताओ, क्या तुमने कभी छुपाया है तुम्हारा मेंटल हेल्थ का जर्नी? क्योंकि आई थिंक कभी कभी तुम्हें भी चाहिए कि तुम्हारे लोग तुम्हें थोड़ा अलग तरीके से देखें, या फिर मर्द काफ़ी करते हैं ये चीज़ें, मतलब पता नहीं तुम्हारा मेंटल हेल्थ कभी तुमने छुपाया है ताकि लोग तुम्हें, हाँ ये ठीक है चलेगा, ऐसा है ये तो ठीक ही है, ऐसा अच्छा समझें? जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।